मानखुर्द पीएमजीपी कॉलोनी में मराठा बैठे आमरण उपोषण पर। सरकार ने वो 40 दिन का फायदा लेते हुए कुछ भी नहीं किया है, मराठा समाज की दिशा भूल की है। उस विषय में जरांगे पाटिल साहब उपोषण के लिए बैठे हैं, उन्हीं को समर्थन बोल के हम लोग भी यहाँ पे उपोषण के लिए बैठे हैं। अब ये उपोषण जब तक सरकार आरक्षण देगी नहीं। राजा भाई, इस अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे? मराठा आरक्षण मिलना चाहिए, हम लोग मराठा आरक्षण को सपोर्ट कर रहे हैं। आज सुधीर नवले जी आमरण उपोषण पे बैठे हैं, आप उनके समर्थन में आए हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो मतलब कई वर्षों से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के कई जिलों में धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार इस बाबत किसी तरीके की सुनवाई नहीं कर रही है। मुंबई मानखुर्द के पीएमजीपी कॉलोनी में मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर नवले के नेतृत्व में करीब सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहकर मराठा आंदोलन को सफल बनाने की बात कही। वहीं लोगों का यह कहना है कि जब तक सरकार उचित सुनवाई नहीं करती तब तक हमारा आमरण उपोषण जारी रहेगा। देखिए एक रिपोर्ट। मराठा आरक्षण की अगर बात किया जाए तो मराठा योद्धा के रूप में अगर मनोज जरांगे पाटिल जो उभर कर सामने आए, वहीं आज अगर बात करते हैं पीएमजीपी के इलाके की, जहां तमाम मराठा सदस्य दिखाई दे रहे हैं ये इनके समर्थन में आज आमरण उपोषण करने वाले हैं। हालांकि एक यहां के सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुधीर नवले, उनके नेतृत्व में आज उपोषण का कार्यक्रम किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ वजह। नवले साहब, आज आमरण उपोषण पे आप बैठे हैं, क्या मकसद है, क्या दर्शाना चाहते हैं? इसके पहले भी जरांगे पाटिल साहब ने सराठी में उपोषण किया था। वो टाइम पे सरकार ने बोला था कि हमको 40 दिन का मुदत दे दो, हम आपको आरक्षण दे देंगे। वो प्रक्रिया हमारी चालू है, लेकिन सरकार ने वो 40 दिन का फायदा लेते हुए कुछ भी नहीं किया है, मराठा समाज की दिशा भूल की है। उस विषय में जरांगे पाटिल साहब उपोषण के लिए बैठे हैं, उन्हीं को समर्थन बोल के हम लोग भी यहाँ पे उपोषण के लिए बैठे हैं। अब ये उपोषण जब तक सरकार आरक्षण देगी नहीं, जब तक जरांगे साहब उठेंगे नहीं, तब तक हम लोग भी नहीं उठेंगे, यहीं ठाम मान के रहेंगे। अगर किसी सरकार की बात की जाए, चाहे वो उद्धव साहब सरकार की बात की जाए, चाहे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार की बात की जाए, तो मराठाओं की संख्या अत्यधिक देखने को मिलती है, लेकिन क्यों नहीं सुनवाई हो रही? देखो, अभी सरकार की बात करेंगे तो वहाँ पे राजकारण आया, हर राजनेता और उसके स्वार्थ के लिए राजकारण करता है, उनको किसी समाज की पड़ी हुई नहीं है। जबकि एकनाथ शिंदे साहब आज मुख्यमंत्री है, उसके पहले उन्होंने कहा था कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि आज मुख्यमंत्री होते हुए वो दे नहीं पा रहे हैं। तो उसका सरकार को सोचना चाहिए क्या करना है उसका। इससे पहले भी कुछ महीने पहले की जालना में एक ये घटना घटी, जहां बेरहमी से पुलिस वालों ने मराठा लोगों को पीटा था, तो उस सिलसिले में भी क्या हुआ? क्या उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उसकी जानकारी मुझे पूरी तरह से नहीं है। आज सुधीर नवले जी आमरण उपोषण पे बैठे हैं, आप उनके समर्थन में आए हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो मतलब मराठा समाज के लिए जरांगे पाटिल इतने दिनों से सब ये कर रहे हैं उपोषण, और उनके समर्थन में भी हमारे नवले साहब आमरण उपोषण के लिए बैठे। हम सब लोग उनके समर्थन में उधर बैठे हैं, और कुछ भी हो मराठा लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, यही हमारी राय है। क्योंकि अभी सरकार कोई भी राजनीतिक पे नहीं जाने का है, लेकिन कोई भी हो तो सब बोलते हैं देंगे देंगे, लेकिन कब देंगे? अभी देना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन और बहुत दिनों के बाद मराठों के लिए खड़ा रहने वाला जो मराठा जो योद्धा है अपने जरांगे पाटिल, उनके नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन चल रहा है उपोषण का। हम सब मानखुर्द वासियों के सबके तरफ से उनको समर्थन है। इनके लिए हम सुधीर नवले जी हमारे उपोषण के लिए बैठे, उनके समर्थन भी सब हम लोग हैं, और पूरा समाज उनके समर्थन में। कितने दिनों का ये उपोषण रहेगा? अभी ये सरकार के ऊपर है, अभी सरकार की आँख खुलनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी उनको ये मराठा आरक्षण देना ही चाहिए। आज के इस मराठा आरक्षण में मनसे की बात की जाए, शिवसेना की बात की जाए, तो तमाम लोग आए हुए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किंवा शिवसेना हा विषय नाहीच आहे, हा मराठा आरक्षणाचा विषय आहे। आणि मराठ्यांनी वेळोवेळी दिल्लीला साथ दिली, नवे दिल्लीला जपलंय मराठ्यांनी। आपण
एवढं पाहतोय की इंग्रजांनी सत्ता सोडल्यानंतर ज्यांनी देशासाठी काय ना काय केलं आहे त्यांच्यासाठी भारतरत्न म्हणा, पद्मश्री म्हणा, काय ना काय देत आहे ना. आमच्या मराठ्यांनी तर अख्खा देश जपला आहे. इराण्यांचं आक्रमण झालेलं तेव्हा मराठ्यांनीच वाचवलं होतं ना. पानिपत मराठ्यांनी स्वतःचं भोगलं आहे. मग त्यावेळेला या मराठ्यांना आरक्षण द्यायला ह्यांना लाजा का वाटत आहे? आमचं म्हणणं हे आहे, तुम्ही जर देऊ शकत नसाल ना, किमान EBC म्हणजे इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास म्हणून हे जाहीर करा. इकॉनॉमिकली जर आम्हाला मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकत नसाल ना, मराठा म्हणून द्या. आम्ही मराठा म्हणून आरक्षण मागतोय आणि त्याच्यासाठी आज आम्ही बसलेलो आहोत. भले त्या स्टेजवर नसू पण खाली आम्ही बसलेलो आहोत, आमच्या साथीदारांसाठी बसलेलो आहोत. एवढं आज एवढं मला धन्यवाद. नहीं, इससे पहले वर्तमान मुख्यमंत्री जो कहा जा सकता है एकनाथ शिंदे जी भी उभर कर सामने आए थे कि वो मराठा आरक्षण की बात करेंगे. ते स्वतः मराठा आहेत, ते स्वतः मराठा आहेत ना. त्यांच्यावर मनात कुठेतरी असणार की त्यांना आरक्षण मिळावं. आरक्षण कशाला? की जी गरीब पोरं आहेत आमची, त्यांना शिक्षणात आरक्षण हवं आहे, त्यांना नोकरीत आरक्षण हवं आहे. जी गरीब पोरं आहेत यासाठी आम्हाला आरक्षण हवं आहे. उगाच आम्हाला उठसूट काहीतरी आरक्षण असं नाही अशी आमची मागणी नाहीच आहे. आम्हाला आरक्षण त्या गोष्टीसाठी हवं आहे जिथे आमचा गरीब बांधव आहे ना मराठा म्हणून, त्याला नोकरी व्यवस्थित भेटली पाहिजे, त्याला शिक्षण व्यवस्थित भेटलं. एवढंच आमचं म्हणणं आहे. बाकी आमचं म्हणणं काहीच नाही आहे. एवढंच आमचं म्हणणं आहे. सर, प्रश्न ये उठता है, मराठा आरक्षण मिळालं पाहिजे. जे सत्तेवर येत असताना, सत्तेवर नसताना ज्या देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं की मी सत्तेवर आल्यानंतर 6 महिन्यात आरक्षण देतो, ज्या एकनाथ शिंदे साहेबांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेची शपथ खाल्लेली आहे, त्यामुळे मराठा आरक्षणाची ही धग जर वाढत गेली तर सकल मराठा समाज आता सगळ्यांनी मूत्राचा अभिषेक पण केलेला आहे. सगळ्यांची एक तोंड काळी पाडलेली आहेत किंवा तोंडाला काळं फासलेले आहेत. आता घराघरात पण घुसण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे उद्या भविष्यात जर आंदोलनाचा भडका असाच झाला आणि जरांगे पाटलांच्या भूमिकेला न्याय मिळाला नाही तर मराठा समाज या ठिकाणी कुठल्याही फसवणूक करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, एवढं नक्की आहे. देखा ये मराठा आरक्षण की बात की जा रही है. हालांकि हम आपको ये भी बताना चाहेंगे महाराष्ट्र के कई जिलों में मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन में कई तरह का धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है. हालांकि ये व्यवस्था शांतिप्रिय तरीके से यहाँ PMGP के इलाके में शांतिप्रिय तरीके से दिखाई दे रही है, जहाँ लोगों की यही मांग है कि मराठा आरक्षण, स्वयं इनका भी कहना सही है. अगर कहा जा सकता है, स्वयं वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो स्वयं मराठा हैं और मराठा हित की बात वो शुरू से करते रहे हैं. इससे पहले की सरकार में उन्होंने हक की बात भी कही थी कि मराठा आरक्षण को हम जरूर से ज़रूर लागू करेंगे, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाया है, जिसको लेकर, जिससे नाराज़ होकर नाखुश लोग आज धरना और प्रदर्शन पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं. महाराष्ट्र के कई जिलों से, वहीं आज ये PMGP का इलाका है जहाँ सामाजिक कार्यकर्ता कहा जा सकता है सुधीर नवले के नेतृत्व में तमाम मराठी सदस्य यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो कि मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं. मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़.